हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू के कटलेट्स। बाहर से एकदम क्रिस्पी होंगे ये और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 3 बॉईल किए हुए आलू। यहाँ पर मैंने मीडियम से भी थोड़े छोटे साइज़ के आलू लिए हैं, तो उसी हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी एडजस्ट कीजिए। मैं इन्हें ग्रेट कर रही हूँ, आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से इसे जो टेक्स्चर मिलता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए इन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है। फिर इसमें हम डालेंगे 1/4 कप कटे हुए प्याज, साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ कटी हुई। और इसमें अब हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए आपको 3 ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं और उन्हें मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेना है और आपके ब्रेड क्रम्स तैयार हैं। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़े से उबले हुए मटर। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर और हरे धनिया का पाउडर। साथ ही थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले किसी चम्मच या फिर फोर्क से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे। तो उसके लिए अपने हाथों पर लगा लीजिए थोड़ा सा ऑयल और अच्छे से इसे मिक्स करिए। जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही इसका डो तैयार कर लेना है, क्योंकि जितने अच्छे से आप इसे मिक्स करेंगे उतनी ही इसकी बाइंडिंग जो है वो अच्छे तरीके से होगी और जब इसे हम फ्राई करेंगे ये बिखरेगा नहीं। ये देखिए अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अपने हाथों पर फिर से हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे शेप देंगे। इस तरह से प्रेस करते हुए इसे हम राउंड शेप देंगे। जैसे हम इसे प्रेस करेंगे तो इसकी जो बाइंडिंग है वो और अच्छे से होगी। और जैसे आपको लगे कि आपकी हाथों पर ये मिक्सचर चिपकने लग गया है तो थोड़ा थोड़ा करके आप और ऑयल बार बार लगा सकते हैं। ऐसे ही सबकी शेप आप दे दीजिए। ये देखिए जैसे नॉर्मली टिक्की को शेप देते हैं वैसे ही राउंड शेप मैंने इसे दी है। ऐसे ही बाकी के भी रेडी कर लीजिए और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म होने दीजिए और फिर ये आलू के कटलेट्स इसमें डालिए। अगर आप इन्हें ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो ये अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर ही इन्हें डालिए। और उसके बाद स्टोव की हीट को मीडियम कर दीजिए और इन्हें मीडियम हीट पर ही हम फ्राई करेंगे। जैसे ही आपको लगे कि ये एक तरफ से थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं तो आप इसे पलट दीजिए ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए बिल्कुल रेडी है। ये बाहर से एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं, अच्छा सा कलर भी आ चुका है। तो चलिए इन्हें सर्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ इन्हें टमेटो केचप के साथ सर्व किया है, आप चाहें तो इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको आज की ये यम्मी से आलू कटलेट्स की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। हमारे बहुत ही जल्दी 45,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो ज़रूर से मेरे चैनल फूड बाय जिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।